हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सनी जैन एंड आज मैं आपको क्लास 11th का कॉमर्स स्ट्रीम का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है कॉमर्स में अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में क्या होता है? अकाउंटेंसी देखो, पहली बात तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर अभी 11th क्लास में ही तुम्हारे बेसिक क्लियर हो गए ना, तो 12th में और बीकॉम में CS आगे कुछ भी करोगे उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 11th क्लास इज द बेसिक क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी को अच्छे से क्लियर करने के लिए अपने 11th क्लास के कंसेप्ट आने चाहिए अपने को, तभी हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी में हम स्टार्ट करते हैं आज कि भाई अकाउंटेंसी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। सबसे पहली बात तो सबके दिमाग में कॉमर्स स्ट्रीम लेने में ही एकदम से एक पॉइंट आता है दिमाग में कि हाँ भाई हम तो अकाउंट्स पढ़ेंगे। अकाउंट्स वर्ड का मतलब क्या होता है? पहली बात तो तुम सुनी गलत रहे हो, वर्ड अकाउंट्स नहीं है, वर्ड्स अकाउंटेंसी। कि भाई सबसे पहले हम सीखेंगे अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। अकाउंटेंसी का मतलब अगर हमें समझना है तो अकाउंटेंसी का मतलब समझने के लिए आओ हम एक कहानी पे चलते हैं। उस कहानी से आपको अकाउंटेंसी का बहुत अच्छा मतलब समझ में आएगा। आइए अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में सबसे पहला रोल मेरा रोल है। मैं कौन हूँ? मैं एक बिजनेस हूँ, ठीक है। तो बिजनेस जाता है अपने ओनर के पास। आइए ओनर के पास। हाँ जी, तो मैं हूँ बिजनेस और ये है हमारे छोटे से प्यारे से ओनर। तो और ओनर कैसे हो? बस जी ठीक है जी। नहीं ठीक तो नहीं हो तुम। नहीं बस ठीक है जी। मुंह सा लटका हुआ तुम्हारा। अरे वो क्या है ना, बिजनेस मेरे पास ना कुछ पैसे रखे हैं। अच्छा। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसका क्या करूँ। अच्छा, तो ऐसा ओनर जी, आपने एक बात सुनी है कि पैसा पैसे को खींचता है? अच्छा, हाँ। देखता हूँ। नहीं खींचा ये तो नहीं खींचा। अरे कहने का मतलब ये है कि इस पैसे को तुम कहीं ऐसी जगह पे लगाओ कि जहां पर ये पैसा भी तुम्हारा सेफ रहे और साथ में इस पैसे से तुम्हारी अर्निंग भी हो, तुम्हारी कमाई भी हो पैसे से। तो ऐसा है, ये पैसा तुम मुझे दे दो और मेरे अंदर ये पैसा लगाओ, फिर मैं तुम्हारा ये पैसा भी सेव करके रखूंगा और ये पैसे पे हर साल तुम्हें प्रॉफिट भी कमा के दिया करूंगा। हर साल तुम्हें पैसों में बढ़ोतरी भी करके दिया करूंगा। ठीक है, आप एक काम करो, ये पैसे आप ले दो। अच्छा, और ये कितने रुपए हैं ये बताओ? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। हाँ जी। अच्छा ओनर जी, ऐसा है जो बिजनेस स्टार्ट करना है ना, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें 6 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये तो 5 लाख है, 5 लाख से तो बिजनेस स्टार्ट होने वाला नहीं है। अब बाकी के 1 लाख। तो फिर मैं बिजनेस जी 1 लाख रुपए अरेंज करवाता हूँ कहीं से। हाँ जी, तो दो 1 लाख रुपए फिर। मैं बुलाती हूँ अभी उसे। लाइबिलिटी इधर आओ। हाँ जी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। हाँ। दो। पूछना कितने? कितने? मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तेरा बाप रख गया था या तेरी माँ? अरे थोड़ा ना मजाक किया है, आप बुरा मत मानना। ठीक है, फिर क्या होता? उधार चाहिए तो मुझे दे दो थोड़े से 1 लाख रुपए का इंतजाम। देखिए हंसने का पागल। लो जी। चलो ये और ये मिला के मेरे पास 6 लाख रुपए हो गए, ठीक है। अब हमारा बिजनेस स्टार्ट। हाँ जी, तो देखिए अब मेरे पास ये टोटल, मैं बिजनेस हूँ, मेरे पास टोटल 6 लाख रुपए आ गए। तो ये 6 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए मुझे ओनर ने दिए। 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए मुझे किसने दिए थे? ओनर ने। और ये 1 लाख रुपए मुझे ओनर ने ही दिए, लेकिन कहां से? किसी बाहर वाले से लेके। तो जब बिजनेस के पास पैसा आता है, अपने ओनर से, उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल। तो यानी कि ये जो ये 5 लाख रुपए ओनर ने बिजनेस को दिए हैं, वो 5 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या बने हैं? कैपिटल। और जो पैसा बिजनेस के पास बाहर से आता है, एक्सटर्नल अमाउंट जो आता है, उस पैसे को हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो यहाँ पर ओनर ने जो बाहर वालों से लेके पैसा दिया है, उस पैसे को हम कहते हैं लायबिलिटी। हाँ जी, तो अब मेरे पास जो है टोटल 6 लाख रुपए आ गए हैं। ये 6 लाख रुपए मेरे पास 2 बंदों से आए हैं, एक ओनर से और एक बाहर वालों से, एक अपनों से और एक परायों से। जो पैसा अपनों से मिलता है, यानी कि अपने हमारे कौन है? ओनर।
उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और जो पैसा मुझे बाहर वालों से मिलता है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। अब ये पैसा हमें क्या करना है? खर्च करना है। खर्च करना है मतलब पार्टी नहीं करनी, खर्च करना है मतलब हमें इन पैसों से बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब इन पैसों को मैं 2 जगहों पे खर्च करूंगा। इन पैसों को कितनी जगहों पे खर्च करूंगा? 2 जगहों पे। एक ऐसी जगह पे खर्च करूंगा या एक ऐसा खर्चा करूंगा जो मैं कभी कभी करता हूं, और एक ऐसा खर्चा करूंगा जो मैं डेली बेसिस पे खर्चा करूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं मशीनें खरीद के लाऊंगा, मशीनों पे खर्च होने वाला पैसा, मशीनों पर खर्च होने वाला पैसा, मैं मशीनें एक बार खरीद के लाऊंगा या बार बार खरीद के लाऊंगा? मैं मशीन एक ही बार खरीद के लाऊंगा और फिर उनसे प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो मशीनों पे खर्च होने वाला पैसा मेरा कभी कभी होने वाला पैसा होता है, और ऐसे खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दूसरा खर्चा, सपोज करो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एक बिल्डिंग रेंट पे लेनी पड़ी, तो जो मैं उसका रेंट पे करूंगा वो रेंट मैं हर महीने पे करूंगा। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं डेली बेसिस पर होने वाला खर्चा, और उसी खर्चे को नाम दिया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड देन ये वाला खर्चा हमारा एक्सपेंस बन जाता है। जो खर्चा कभी कभी होता है उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो खर्चा डेली बेसिस पर होता है उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल सुनो। अगर हमने एक स्कूटी खरीदी, एक स्कूटी खरीदी, तो स्कूटी हम एक बार खरीदते हैं या बार बार खरीदते हैं? स्कूटी हम सिर्फ एक बार खरीदते हैं। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब स्कूटी को खरीदने के बाद स्कूटी को चलाने के लिए उसमें हमें क्या डलवाना पड़ेगा? पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो स्कूटी में जो पेट्रोल डलवाते हैं वो हम एक बार डलवाते हैं, बार बार डलवाते हैं। तो ऐसे खर्चे को, जो खर्चा डेली बेसिस पर या बार बार या एक रेगुलर इंटरवल पर होता रहता है, उस खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डेली बेसिस पर होने वाला खर्चा। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि कभी कभी होने वाला खर्चा, उस खर्चे को बोला जाता है असेट, और जो खर्चा डेली बेसिस पर होता है उस खर्चे को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड देन वो खर्चा हमारा बन जाता है एक्सपेंस। हाँ जी, तो अब आपको कितनी चीजें समझ में आई? अब आपको ये समझ में आया कि भाई सबसे पहले बिजनेस गया था ओनर के पास, बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया, ओनर ने जो पैसा लगाया उस पैसे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। फिर अगर बिजनेस को कुछ पैसों की कमी पड़ी तो ओनर कहीं बाहर से पैसे का अरेंजमेंट करता है, तो वो पैसा जो बाहर से बिजनेस में आता है, मतलब जब अपने पैसे देते हैं यानी कि ओनर पैसा देता है तो वो पैसा कैपिटल कहलाता है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला बंदा पैसा देता है तो वो पैसा क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। देन अब बिजनेस का काम है इस पैसे को खर्च करना। अब बिजनेस ये पैसा 2 जगहों पे खर्च करेगा, एक ऐसा खर्चा जो कभी कभी होने वाला होता है और एक ऐसा खर्चा जो डेली बेसिस पर होता है। कभी कभी होने वाला खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, एंड उसी खर्चे को हम असेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेट। और जो डेली बेसिस पर होने वाला खर्चा होता है वो खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एंड उसी खर्चे को हम एक्सपेंस बोलते हैं। नाउ अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, हमने खर्चे भी कर दिए। अब खर्चे करने के बाद हमारे पास क्या होगा? हम सेल करेंगे, हम अपने सामान को बेचेंगे। जिस चीज का हमने बिजनेस करा है उस प्रोडक्ट को हम बेचेंगे। तो प्रोडक्ट को बेचने से हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास पैसा आता है। तो वो जो पैसे का आना होता है, पैसे का आना हमारा कहलाता है इनकम। पैसे का आना हमारा क्या कहलाता है? इनकम। देखिए जी, अब पूरे साल भर में हमने बहुत सारे खर्चे करे होंगे। खर्चे से मेरा मतलब एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी बताया, एक्सपेंस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो डेली बेसिस पर होने वाले खर्चे होते हैं उन खर्चों की बात करी जा रही है। साल भर में हमने बहुत सारे एक्सपेंस करे होंगे और साल भर में हमारी बहुत सारी इनकम आई होगी। जब हमारा 1 साल पूरा हुआ तो हमें, यानी कि मुझे, बिजनेस को एक वादा याद आया, जो वादा उसने ओनर से करा था कि ओनर तुम मेरे अंदर पैसा लगाओ, तुम मेरे अंदर कैपिटल लगाओ और मैं तुम्हें हर साल प्रॉफिट के रूप में कुछ दिया करूंगा। तो अब मैं
चेक करूंगा 1 साल के बाद कि मुझे कितनी इनकम हुई है और कितने एक्सपेंस हुए, और फिर मैं उन दोनों को जब भिड़वा दूंगा तो भिड़वाने के बाद मेरे पास जो भी निकल कर आएगा, अगर इनकम एक्सपेंस से बड़ी होगी तो हमारे को प्रॉफिट निकल कर आएगा हमारे पास, और अगर एक्सपेंस इनकम से बड़े होंगे तो हमारे पास लॉसेस निकल कर आएंगे। तो आइए देखते हैं। इनकम इधर आओ, एक्सपेंस तुम भी इधर आओ। इनकम बताओ कितने रुपए की इनकम हुई है तुम्हें? 50,000। 50,000 रुपए की। एक्सपेंस कितने रुपए के एक्सपेंस हुए? 40,000। इनकम हुई थी हमारी 50,000 रुपए और एक्सपेंस हुए थे 40,000 रुपए के। हमारे पास साल भर में जो पैसा आया, आने का मतलब यहाँ पर है डेली बेसिस पर आने वाला पैसा, जो हमारी इनकम है वो इनकम हुई थी हमारी 50,000 रुपए, और जाने का मतलब है पैसा जो गया है वो 40,000 रुपए गया है, यानी कि एक्सपेंस। तो जब मैंने इन दोनों को भिड़ाया तो मेरे पास क्या निकल कर आया है? मेरे पास 50,000 में से अगर मैं 40,000 को माइनस करूंगा तो ये हमारे पास छोटे छोटे 10-10 हजार के प्रॉफिट्स निकल कर आ गए हैं। हमारे को 10,000 रुपए के क्या हुए? प्रॉफिट। तो जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट करा था, तो ओनर ने जो बिजनेस स्टार्ट करा था वो किस लिए करा था? कि उसका पैसा भी सेफ रहे और साथ में जो वो पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर उसको हर साल कुछ ना कुछ कमा के भी दे बिजनेस। तो मैंने अपना काम पूरा करा, मैंने यानी कि बिजनेस ने ओनर को 10,000 रुपए प्रॉफिट्स के भी कमा के दे दिए। तो ये सारी बातें होती है हमारी अकाउंटेंसी में। अब इन्हीं सब का हिसाब किताब जो कि हम याद नहीं रख सकते, अब ये हम 1 साल नहीं हर साल करेंगे यही प्रोसेस। अब ये सारी बातें हम याद नहीं रख सकते, इन सबको हमें क्या करना पड़ता है? कहीं पर रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ता है, कहीं पर लिखना पड़ता है। तो उन सभी चीज़ों को लिखना, उन सभी चीज़ों को किस तरीके से हम लिखते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस अकाउंटेंसी में सीखते हैं। तो हमारा जो अकाउंटेंसी है वो यही है। अगर मैं बोलूँ अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है, तो अकाउंटेंसी की ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि अपने अकाउंट्स को किस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि हम अपने बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव जो कि होता है प्रॉफिट कमाना, वो कैलकुलेट कर सकें।